Class 7, I'm your ICT teacher, Miss तहरीम सलीम कसीरी। आज आपका ICT का सेकंड सेशन है। सेकंड सेशन में मैं आपको थोड़ा सा काम के साथ, रीडिंग के साथ साथ थोड़ा काम भी करवाऊँगी। तो आई होप आप ये असाइनमेंट अच्छे से करेंगे। तो स्टार्ट है मैं आपका क्लास 7। आज आपकी ICT का सेकंड सेशन है। स्टार्ट ले रही हूँ मैं। तो थोड़ा सा मैं रिव्यू लूँगी आपका कि मैंने फ़र्स्ट सेशन में आपको मैंने क्या टीच किया था। तो स्टार्ट लेती हूँ मैं सबसे पहले सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर आपको मैंने बताए थे कि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होते हैं एप्लीकेशंस, ठीक है, जिससे आपका कंप्यूटर रन करता है। अगर सॉफ्टवेयर ना हो आपके कंप्यूटर में तो वो रन नहीं करेगा। सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होती हैं, 1 and 2, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पढ़ा था कि उसकी 3 तरह की टाइप्स होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड लैंग्वेज प्रोसेसर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिव्यू में आपका ले रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सारे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं आपकी उसको कंट्रोल में लाता है, चाहे वो आपकी सिक्योरिटी हो, आपके ट्रांसफ़र ऑफ डेटा हो, या आपके मैनेज सिस्टम के रिसोर्सेज हों। तो ये सारे आपके जितनी भी एक्टिविटी वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में होती हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे ये पढ़ा था कि कौन सी एंड्रॉयड्स हैं, मतलब कौन सी एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हैं, तो ये आपकी एग्जांपल्स हैं। और उसके बाद हमने यूज़र्स के बारे में पढ़ा था कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूज़र आप वाहिद पर्सन को बोलेंगे कि एक यूज़र एक कंप्यूटर एक यूज़र को एक ही यूज़ कर रहा है, ठीक है, एक यूज़र एक कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है। मल्टी यूज़र मतलब एक कंप्यूटर के साथ मुख्तलिफ यूज़र्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक है, मतलब ऑफिस की एग्जांपल दी थी मैंने आपको कि उसमें मल्टी यूज़र्स हैं, ठीक है। इसके बाद मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स मीन कि एक वक्त में एक साथ एक से ज़्यादा काम हो रहे हैं। लिसनिंग भी आप कर रहे हैं, लिसनिंग म्यूज़िक कर रहे हैं, अपनी वर्किंग भी कर रहे हैं, ठीक है, साथ प्रिंट भी निकल रहा है, तो मल्टी टास्किंग। इसके बाद यूटिलिटी प्रोग्राम्स के बारे में पता कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होता है। ये सॉफ्टवेयर है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्प्रूव में लेकर आता है। और उसके अलावा इसके अंदर कुछ ऐसी टूल्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर में पहले से मौजूद होते हैं। वो कौन से टूल्स होते हैं, सिस्टम टूल्स सेक्शन जिसे कहा जाता है। तो उसका मेथड हमने पढ़ा था, वो कहाँ से होता है, यहाँ से स्टार्ट तक पॉइंट, इसके पॉइंट से पॉइंट 1 2 3 4 5 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स हैं और क्या 4 का ये पॉइंट है। तो ये प्रोग्राम्स हैं इसके। इसके अलावा इसके कुछ हमने पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था इसके, बैकअप यूटिलिटी, एंटीवायरस, डेटा कंप्रेशंस, नेटवर्क यूटिलिटीज़, फाइल मैनेजर्स एंड डिस्क मैनेजमेंट। तो इनके बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद आप आ गए थे लैंग्वेज प्रोसेसर, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आ गए थे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी जिसको दो समय कैटेगराइज किया गया, एक लो लेवल में और एक हाई लेवल में। तो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमने लो लेवल तक स्टडी कर लिया था। तो अब हम आज हाई लेवल को स्टडी करते हैं कि हाई लेवल में क्या चीज़ें हैं। ओके, तो लो लेवल में ये था कि आपकी जो लैंग्वेज है इसमें भी दो होते हैं, मशीन लैंग्वेज, ठीक है, और असेंबली लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज की अपनी अलग रूल्स थे और असेंबली लैंग्वेज के अपने अलग रूल्स थे। मशीन लैंग्वेज में क्या था कि वो आपके बाइनरी को इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, और यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज में क्या कराते हैं, उसके अपने कोड्स होते हैं अपने काम को करने के लिए। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, ये उनके कोड्स हैं, ठीक है। तो आप स्टार्ट ले रही हूँ मैं आपका न्यू लेक्चर। High level languages, HLL. High level languages are easy for the programmer to write and test. These languages use letters, words, and mathematical symbols as are used in human languages. High level languages are not machine dependent. Example, once the program is written, it can be used on different computers. The program written in high level language needs to be converted into machine codes by using either भी पढ़ सकते हैं उसको, इधर भी पढ़ सकते हैं, ओके, either a compiler or an interpreter. A comparison of high level language and low level language are. तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज इजी फॉर प्रोग्रामर टू राइट एंड टेस्ट। प्रोग्रामर के लिए इजी होता है कि वो उसको राइट भी कर सके और उसका यूज़ कर सके। दिस लैंग्वेज यूज़ लेटर्स,
वर्ड्स एंड मैथमेटिकल सिंबल्स। तो ये लैंग्वेज क्या करती है, इसमें ये होता है कि आप यूज़ कर सकते हैं, लेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, मैथमेटिकल सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं इस्तेमाल करने के लिए। हाई लेवल लैंग्वेज आर नॉट मशीन डिपेंडेंट। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज के मतलब ये कि वो डिपेंड नहीं कर रहा है मशीन पे। वंस द प्रोग्राम इज़ रिटर्न इट कैन बी यूज़ ऑन डिफरेंट कंप्यूटर। ठीक है, अगर इसने एक दफ़ा पे उसने क्या कर लिया, अपना प्रोग्राम लिख लिया है कंप्यूटर में, तो द प्रोग्राम रिटर्न इन हाई लेवल लैंग्वेज नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड्स। तो वो क्या करेगा, अपने कोड्स में से खुद कन्वर्ट कर देगा बाय यूजिंग एज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो वो अपने कंपाइलर और इंटरप्रेटर की मदद से। आगे हम पढ़ेंगे ये दोनों क्या चीज़ है। ओके, ये दोनों कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो इनके डिफरेंस कंपैरिजन देखें थे कि क्या कंपैरिजन है। अच्छा, आपने देखा होगा कि कुछ बुक्स में यहाँ पे जो इसके यहाँ पे 4th पॉइंट में कुछ नेम्स जो आगे पीछे होंगे यहाँ पे नेम, तो इतनी बड़ी टेंशन की बात नहीं है, ये नेम्स आपको नीचे भी दिए हुए हैं। अगर यहाँ पे चेंज हैं तो यहाँ होंगे, यहाँ नहीं है तो ऊपर हैं। तो मैं आपको समझा रही हूँ साथ साथ हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में क्या फ़र्क है। हाई लेवल लैंग्वेज को ईजियर टू राइट, मतलब उसको जो प्रोग्रामर है वो इजीली राइट कर देगा, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज को इजीली नहीं, डिफ़िकल्ट टू राइट, इसको लिखने में मुश्किल होगी। ईजियर टू टेस्ट एंड डिबग, बोथ आर सेम मीनिंग, टेस्ट एंड डिबग। ठीक है, डिफ़िकल्ट टू टेस्ट एंड डिबग। हाई लेवल लैंग्वेज को आसानी होती है टेस्ट एंड डिबग में, बट लो लेवल लैंग्वेज को मुश्किल फेस करनी पड़ती हैं। प्रोसेसिंग स्पीड इज़ स्लो, हाई की जो स्पीड होती है प्रोसेसिंग की वो क्या होती है, स्लो होती है, लेकिन लो लेवल की क्या होती है, स्पीड फास्ट होगी। प्रोसेसिंग स्पीड इज़ यूजुअली फास्ट, आमतौर पे फास्ट होगी। C++, जावा आर हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये जो दो लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। फोर्ट्रैन, कोबोल आर लो लेवल लैंग्वेज। तो ये दोनों लैंग्वेज कौन सी है, लो लेवल लैंग्वेज है। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। देखें, कोबोल, C++, ये सारे यहाँ पे दिए हुए तमाम। ठीक है, तो नो टेंशन, आपने यहाँ से लेना है, देख लेना है। ओके, सम ऑफ द पॉपुलर एंड कॉमनली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर एज फॉलो। यहाँ पे पॉपुलर मतलब मशहूर, फेमस, कॉमनली यूज्ड आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेजेस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिससे हम बता रहे हैं। नंबर 1 पर है फोर्ट्रैन, फार्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रैन का मतलब फार्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रैन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाई लेवल लैंग्वेज developed by John Backus and IBM in 1957. It's mainly used for scientific and mathematic based problems. इस लैंग्वेज को कब इन्वेंट किया था, 1957 में। और किसने इन्वेंट किया था, जॉन बॉक्स ने। जॉन बॉक्स ने 1957 में से इन्वेंट किया था, और इसको ख़ास किस मकसद के लिए बनाया गया है, साइंटिफिक एंड मैथमेटिक्स के लिए, इन प्रॉब्लम्स के लिए इसको डेवलप किया गया था। इसके बाद है कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल मीन कॉमन, C फॉर कॉमन, O फॉर ओल्ड, B बिजनेस, O ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, कोबोल was developed by Grasshopper in 1959. It is mainly used for business data processing application. कोबोल ने ये कब इन्वेंट किया था, कोबोल को ग्रासहॉपर ने 1959 में इन्वेंट किया था। ठीक है, 1959 में कोबोल को ग्रासहॉपर ने डेवलप किया था एक ख़ास मकसद के लिए। वो ख़ास मकसद क्या था, फॉर बिज़नेस डेटा प्रोसेसिंग के लिए, बिज़नेस डेटा के लिए, बिज़नेस डेटा के काम के लिए इसको डेवलप किया गया था। नंबर 3, बेसिक, बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। ठीक है, B beginners, A all purpose, S symbolic instructions code. Basic is a simple and widely used programming language. It is mainly used as teaching language. इसको बनाने का मकसद था कि आपने इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ख़ास बनाया है, लेकिन इसका ख़ास मकसद भी क्या है, टीचिंग लैंग्वेज, इसमें कंप्यूटर में यूज़ हो रही है। ओके, Pascal. Pascal is a programming language used mainly in scientific and
फाइल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। पास्कल ने क्या कहा था? पास्कल ने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंट की थी, डेवलप की थी, जो ख़ास तौर पे साइंटिफिक और फाइल प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद है पॉइंट नंबर 5, सी। सी वॉज डेवलप्ड बाय डेनिस रिचाई बिटवीन 1969 and 1973. It is general purpose programming language having some of the feature of the assembly language. It is mainly used in developing application software and programs. सी को डेवलप किया गया था डेनिस रिचाई ने इस दौरान 1969 से लेके 1973 के दौरान इसने अपनी लैंग्वेज को डेवलप किया था। इट इज़ अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसे आम तौर पे जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए किया था। हैविंग सम ऑफ द फीचर, इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं ऑफ असेंबली लैंग्वेज, जैसे कि असेंबली लैंग्वेज है। इट इज़ मेनली यूज इन डेवलपिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम। इसे ख़ास तौर पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम के लिए डेवलप किया गया। नंबर 6, C++. C++ contain most of the features of C language. It is an object-oriented programming language used in developing system. C++ में क्या शामिल है? आपके C के फीचर्स भी शामिल हैं। जो फीचर्स आपने अभी C में पढ़े थे फीचर्स, वही फीचर्स आपके C++ में भी शामिल है। C++ में आपकी C लैंग्वेज के भी फीचर्स मौजूद हैं। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज इन डेवलपिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए डेवलप किया गया था, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ होता है। नंबर 7, जावा. Java is an object-oriented platform independent language. It was developed by James A. Gosling, who is known as the father of Java programming language. Java is used in creating web pages. Java is an object-oriented platform independent language. Java एक ऐसी लैंग्वेज है जो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसका जो प्लेटफॉर्म है वो अपने इंडिपेंडेंट अपनी मर्ज़ी से वो काम करेगा, इंडिपेंडेंट। इट वॉज डेवलप्ड बाय जेम्स ए गॉसलिंग। इसको जेम्स ए गॉसलिंग ने इन्वेंट किया था। हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, जिसे जावा प्रोग्रामिंग का फादर भी कहा जाता है। जावा इज़ यूज इन क्रिएटिंग वेब पेजेस। जावा क्या करता है? आपके मुख्तलिफ क्रिएटिंग पेजेस को भी क्रिएट करता है, वेब पेजेस को क्रिएट करता है जावा। ठीक है। NET. Number 8, NET. The NET framework is a software developed by Microsoft that runs on Microsoft Windows. This is mainly used nowadays in designing web applications, database connectivity and network communication. नेट का क्या काम है कि वो एक फ्रेमवर्क, एक ऐसा फ्रेमवर्क है सॉफ्टवेयर का जिसको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से डेवलप किया गया था। डेट रन ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो पे काम होता है। दिस इज़ मेनली यूज नाउअडेज इन डिज़ाइनिंग अ वेब एप्लीकेशन, जिसे ख़ास तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है डिज़ाइनिंग आपके वेब एप्लीकेशंस के लिए, डेटाबेस के लिए और आपके कम्युनिकेशंस के लिए। कम्युनिकेशंस मीन कनेक्ट होना किसी के साथ भी, किसी भी किस्म के रास्ते को। PHP. PHP is a general purpose scripting very high level language made for web development. To produce web pages, PHP is known as hypertext preprocessor. PHP को एक जर्नल मकसद के लिए स्क्रिप्ट किया गया था जो हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, मेड फॉर वेब डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस वेब पेजेस। ठीक है, वेब पेजेस को बनाने के लिए इसको डेवलप किया गया था और इस PHP को हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर भी कहते हैं। एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस के फ़ायदे। नंबर 1, हाई लेवल लैंग्वेजेस की एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। नंबर 1, इंस्ट्रक्शन आर सिमिलर टू इंग्लिश which makes high level language easy to understand. Number 2, it is easy to write, correct and test programs written in high level language. Number 3, program written in high level language
लैंग्वेजेस कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय डिफरेंट कंप्यूटर्स। 3 एडवांटेजेस हैं इसके। पहले में ये बताया जा रहा है कि इंस्ट्रक्शंस आर सिमिलर टू इंग्लिश विच मेक्स हाई लेवल लैंग्वेज ईजी टू अंडरस्टैंड। तो जो इसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सिमिलर होती हैं इंग्लिश में, जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज को ईजी से अंडरस्टैंड की जा सके। इसके बाद इट इज़ ईजी टू राइट, इसको आसानी से राइट किया जा सकता है। करेक्ट एंड टेस्ट प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज में आप इजीली राइट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम्स का टेस्ट ले सकते हैं इन हाई लेवल लैंग्वेज। नंबर 3, प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय डिफरेंट कंप्यूटर। एग्जीक्यूटेड मतलब आपने खारिज करना है, खारिज मतलब के एग्ज़िट कर देना, वहाँ से निकाल देना है। ओके, इसके बाद है लैंग्वेज प्रोसेसर। A language processor is also known as a language translator. As you know, computer programs are written in high-level language, but the computer understands only the machine language. Thus, a translator software is used to convert the high-level language codes to machine language code. When a program is fed into the computer, the language translator automatically converts the program into the machine language and check its syntax of errors. There are 3 types of language translator. Let us study about these translator. A language processor is also known as language translator. Language processor को language translator भी कहा जाता है। As you know, computer programs are written in high-level language, but the computer understand only the machine language. जैसे कि आपको मालूम है कंप्यूटर प्रोग्राम किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, ओनली मशीन लैंग्वेज को ही। A translator software is used to convert high level language code to machine language code. जो आपका ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है वो आपके हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा, हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के कोड्स में। When a program is fed into the computer, जब आपने प्रोग्राम के अंदर डेटा इन कर रहे होते हैं, फीड मतलब अपने डेटा को इन कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स द प्रोग्राम into machine language and check its syntax for error. तो क्या करेगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपके प्रोग्राम को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा इनटू मशीन लैंग्वेज में, और फिर इसके बाद चेक इट सिंटैक्स। सिंटैक्स में होता है इनके जो फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूलाज, ठीक है, इसके जो भी उसके एरर तो नहीं है इसके फॉर्मूलाज में। ओके, दीज आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लेट स्टडी अबाउट दिस ट्रांसलेटर। 3 तरह के ट्रांसलेटर इसके लैंग्वेज के, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। प्रीवियस पेज पे मैंने आपसे कहा था कि नहीं ये कंपाइलर के बारे में और इंटरप्रेटर के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो ये वही चीज़ है कि आपका ये जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है। तो सबसे पहले असेंबलर के बारे में पढ़ेंगे। असेंबलर क्या होता है? एन असेंबलर इज़ अ सॉफ्टवेयर डेट कन्वर्ट्स द असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इनटू द राइट मशीन कोड्स। असेंबलर क्या करेगा? वो आपके सॉफ्टवेयर, आपकी जो लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट कर देगा किस लैंग्वेज में? आपकी जो राइट मशीन कोड्स है उसमें। आपने अगर सॉफ्टवेयर कोई भी किसी भी आपने इंफॉर्मेशन डेटा को इन करना है तो वो अपने मुताबिक इन तो कर लेगा, लेकिन इसको डेट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इनटू राइट, तो वो क्या कर देगा? असेंबली लैंग्वेज इसको इंस्ट्रक्ट करेगा कि इसके राइट मशीन कोड में कन्वर्ट कर दे। इंटरप्रेटर, an interpreter is a software that converts to high level program codes into machine language. It translates the high level language program line by line. A line is translated, executed, and then it moves to the next line. If an error is found on any line, it is reported to the user and the execution of the program is stopped. इंटरप्रेटर में ये कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कन्वर्ट कर देगा हाई लेवल प्रोग्राम कोड्स इनटू मशीन कोड में, ठीक है। आपने जो भी डेटा एंटर किया होगा वो आपके हाई लेवल प्रोग्राम को चेंज कर देगा, किसमें? मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देगा। ओके, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा।
इट ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। ये क्या करेगा, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज की जो प्रोग्राम है इसको ट्रांसलेट कर देगा लाइन बाय लाइन। ओके, अ लाइन इज़ ट्रांसलेटेड एग्जीक्यूटेड एंड देन इट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन। एक लाइन को जब वो ट्रांसलेट करके एग्जिट कर देगा तो वो मूव कर देगा अपनी नेक्स्ट लाइन पे। फ़र्ज़ करें जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, लाइन बाय लाइन आपको समझा रही हूँ, फिर नेक्स्ट लाइन पे मूव कर रही हूँ, फिर लाइन बाय लाइन आपको इंग्लिश कर रही हूँ और फिर इसकी ट्रांसलेशन कर रही हूँ, तो वो इस तरीके से लाइन बाय लाइन आपको ट्रांसलेट कर देगा अपने कोड्स को। इफ़ एन एरर इज़ फाउंड ऑन एनी लाइन, अगर इसको किसी भी लाइन में एरर नज़र आता है तो इट इज़ रिपोर्टेड टू द यूज़र एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज स्टॉप। अगर उसको किसी भी लाइन में कोई एरर नज़र आएगा तो वो अपनी एग्जीक्यूशंस को वो स्टॉप कर देगा और अपने प्रोग्रामर को वो बता देगा, अपने यूज़र को बता देगा कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, रिपोर्टेड कर देगा कि इसको यूज़र को रिपोर्ट कर देगा एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज़ स्टॉप। और जो आपकी इसकी ट्रांसलेशन है एग्जीक्यूशन की वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी वहीं पे। कंपाइलर, अ कंपाइलर आल्सो कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम into the machine language. It converts the complete high-level language program into machine code in one go. If any error is found, the whole program has to be recompiled again. ये क्या करता है, ये एक ही बारी में अपने पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देगा इसके मशीन कोड में। तो वो जब उसको एक ही वक्त में वो कन्वर्ट कर देगा उसके प्रोग्राम में और उसमें कोई इफ़ एनी एरर, जब उसको कोई भी एरर फाउंड होगा तो वो उसको दोबारा से करेगा, पूरे प्रोग्राम को दोबारा से कंपाइल करता है। कंपैरिजन है यहाँ पे किसके, तीनों के, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। पहले इनके बारे में बताया गया कि ये क्या चीज़ है और अब इसका कंपैरिजन बता रहे हैं कि ये कंपैरिजन क्या है। कंपैरिजन मतलब मवाज़ना करके बता रहा है कौन कौन किससे बेटर है। रिटर्न फॉर आ पर्टिकुलर हार्डवेयर, इससे पर्टिकुलर एक अलग अलग, ठीक है, हार्डवेयर में रिटर्न किया जाता है। रिटर्न फॉर आ पर्टिकुलर लैंग्वेज, इसे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, ख़ास लैंग्वेज में राइट किया जाता है, रिटर्न किया जाता है। एंड रिटर्न फॉर अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, ठीक है। तो इन तीनों में से डिफरेंस किस में आ गया, आपके असेंबलर में कंपाइलर और इंटरप्रेटर, आपका फर्स्ट पॉइंट सेम है। नंबर 2, कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ये कन्वर्ट कर देगा आपकी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ये क्या कर देगा, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर रहा है। कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू सम फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट लैंग्वेज, ये क्या कर रहा है कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को इंटरमीडिएट मतलब हाफ ऑफ में फॉर्म में चेंज करेगा। जैसे ये डायरेक्ट कर रहे हैं आपको इनटू लैंग्वेज मशीन में डायरेक्ट कर रहे हैं, इसमें मशीन लैंग्वेज में चेंज कर रहे हैं, इसको हाई लेवल को मशीन में चेंज कर रहा है, ये क्या करेगा, इंटरमीडिएट कर देगा, हाफ कर देगा। नंबर 3, ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम बिफोर रनिंग, रनिंग करने मतलब उसको चलाने से पहले वो क्या कर देगा, अपने प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देगा। ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम बिफोर रनिंग, सेम है, इसमें भी हो जाएगा कि रनिंग करने, काम करने से पहले अपने प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देगा। ट्रांसलेट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन अनटिल कंप्लीट और एरर इज़ फाउंड, ये क्या कर रहा है कि आपके प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कर रहा है ट्रांसलेट, तब तक जब तक आपका प्रोग्राम एरर को फाउंड ना कर ले, ठीक है आपकी। तो यहाँ तक आज आपकी लेक्चर का एंड कर रही हूँ मैं और थोड़ा सा होमवर्क दे रही हूँ, तो आपको वो काम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, बता रही हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसको बताना है, इसकी डेफिनेशन। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। इसका आंसर आपकी बुक में भी मौजूद है, तो मैं आपको बुक में से भी बता देती हूँ। पेज नंबर 5 पे आपका आंसर है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, इट प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर,
सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स क्या हैं? तो मैं आपको बता देती हूँ, ये रहा आंसर्स का। सिस्टम सॉफ्टवेयर हैज़ 3 टाइप्स। कितनी हैं? 3 है। ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, लैंग्वेज प्रोसेसर। ये इसका आंसर है शॉर्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट इज़ लैंग्वेज प्रोसेसर? लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है एंड व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप, और इसके टाइप्स क्या हैं? नेक्स्ट पेज पे मूव कर रही हूँ मैं। तो ये पूरा आंसर मैंने आपको पिक्चर ले ली मैंने इसकी, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में समझाया भी था, तो मैं आपके साथ साथ सेंड भी कर देती हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले लिया। ये आपको काम लाजमी करना, ये आपका असाइनमेंट है। ओके, आई होप आपको आज की रीडिंग और क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपको बताए वो समझ आए होंगे, और अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करके बताएं कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ आई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।